आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट रहने वाला है वो मैथ ही है। मैथ के बाद में आता है रीजनिंग, रीजनिंग के बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। मैं कम्युनिटी ऐप में आपको पिछले साल के क्वेश्चन डालता जाऊँगा जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे, जिससे आप रोज़ के रोज़ एक सेट ज़रूर लगाएँ। जैसे अभी 28 या 25 दिन जितने ही बचे हों या फिर 15 दिन बचे हों, तो फिर आप रोज़ एक सेट ज़रूर लगाएं। मैं कम्युनिटी ऐप में पोस्ट करता जाऊंगा। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आईएमपी टॉपिक कौन सा है मैथ के सब्जेक्ट में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आपको 1 से लेकर 20 तक, मजाक नहीं कर रहा, 1 से लेकर 20 तक पहाड़ याद होना चाहिए। और अगर 1 से 20 से ज़्यादा भी हो सके तो भी अच्छी बात है। 1 से लेकर 30 तक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन अभी पेपर के कम दिन बचे हैं, इसलिए 1 से लेकर 20 तक पहाड़े तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि रीजनिंग है वो भी मैथ की तरह ही होती है, बस थोड़ी सी हट के होती है, इसलिए 1 से 20 तक पहाड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना। और जो इसके बाद में बोलूँ तो भिन्न और दशमलव, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव से भिन्न को कैसे बदलते हैं, किसी चीज़ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे 180 का 40%, 40% का 20% कितना हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो आपसे बन भी जाएंगे। अब आते हैं उन टॉपिक के बारे में जो 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम 10th 12th में VIMP वगैरह लगा लेते थे, वैसे ही ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस पहले से ही पढ़ रहे होंगे, अब रिवीजन करने बैठें तब सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्टों का रिवीजन करें, उसके बाद में जो सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करें। क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 के पेपर में। 2016 के पेपर मैंने ज़्यादा रीड नहीं करे हैं, उसका कारण यह है कि ज़्यादा पुराने पेपर देखेंगे आप तो आपको लेवल का अंतर समझ में आएगा। मतलब इस बार का पेपर है वो भी करंट अफेयर्स से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाएगा। 2017 में उतने ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास थे करंट अफेयर्स के, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से तो ज़्यादा पूछा जाएगा। मैथ के सब्जेक्ट में देखते हैं आईएमपी, तो ये प्रतिशत है, प्रतिशत वेरी इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि आप प्रतिशत कर लेंगे तो लाभ हानि में भी प्रतिशत ही निकालना पड़ता है, कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत का बट्टा यानी कि डिस्काउंट, ये सब। और इसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही करना होता है कि कितने प्रतिशत के ब्याज से वह 2 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो ये अभी मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, ये बस सब समझाने के लिए अंडरलाइन हो गया था। और अब बात करते हैं औसत की। औसत एक बहुत आईएमपी टॉपिक है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। औसत से कैसे क्वेश्चन आए थे, 6 छात्र क्लास में हैं जिनमें से एक के मैथ में 40, एक के इंग्लिश में 50, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं और टोटल करवाते हैं और उसके बाद में औसत निकालना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं अनुपात और समानुपात से। अनुपात और समानुपात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप किसी भी चीज़ का हिस्सा निकालते हैं तो अनुपात और समानुपात की ज़रूरत पड़ती है। अनुपात और समानुपात की ज़रूरत आपको लाभ हानि में भी कभी कभी पड़ जाती है, तो एक ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में समय और कार्य भी इम्पोर्टेंट है। समय और कार्य से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 1 मकान बनाता है, उसमें 2 और लग गए तो वह कितने मकान बनाएंगे, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरफ आते हैं तो आयु के आगे लगा लेना VBI, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी की आयु निकलवाने में व्यापम ने सबसे ज़्यादा प्रश्न दिए हैं। माता की आयु पिता की आयु की दुगनी है, उससे आधी है, उससे कम है, इस प्रकार के सवाल घुमा कर देता है। और मैथ जो पूछी जाती है वो मैथ नहीं होती, वह कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड होता है। मतलब कि आप कितना ज़्यादा उसे समझ पाते हैं कंपटीशन की दृष्टि से, जो आपके दिमाग की समझने की क्षमता है। और ये है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। इसके भी आप देख सकते हैं, पहले जो अंडरलाइन टॉपिक हैं पहले उन्हें करना और इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ कर जाना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी वहाँ सूत्र वगैरह से ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं।
अब बात करें भिन्न और दशमलव की। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहाड़े, भिन्न और दशमलव में फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा। किताब पढ़ना खोलना जैसे ही शुरू करें, सबसे पहले पहाड़ याद करना, उसके बाद में भिन्न और दशमलव को अच्छे से समझ लेना आप। और बहुपद से इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, इसे भी पढ़ लेना। बहुपद से यानी कि x² - 2x - 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात जो x पर लगी है वही सबसे बड़ी घात है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्षेत्रमिति भी बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है व्यापम वालों का, तो इसे भी करके जाइएगा। अब अगर आपने सब्जेक्ट 10th के बाद में मैथ लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को मेरे हिसाब से छोड़ दें। कॉस और साइन थीटा वाले सब्जेक्ट को अगर आप बाद में करें, छोड़ने की नहीं बोल रहा, अगर आप बाद में करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके सूत्र अगर आपको याद हैं तो कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको थोड़ी देर से ही करना चाहिए इसका, जब आपका रिवीजन हो जाए। और बाकी इतने सारे टॉपिक हैं, और इसका यह है कि पेपर तो अब होकर ही रहेगा। जो 2 टॉपिक हैं उन्हें मैंने ऊपर लिख दिया है, भिन्न और दशमलव। और एक और टॉपिक है साझेदारी। तो साझेदारी से भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक व्यापारी आ गया, तो ये पूरा कॉमर्स का है। जो कॉमर्स के होंगे उन्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर आपने अच्छे से इनका रिवीजन किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये टॉपिक बिल्कुल आप कर लेना अच्छी तरीके से। घातांक और करणी वाला, ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, ऐसे ऐसे, और या फिर ऐसे बराबर A3, ऐसे सवाल पूछेंगे। तो इन्हें एक बार पढ़ के जाना, जिससे ये सरल लगने लगे। बाकी सिलेबस ये है, स्क्रीनशॉट सिलेबस ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो टॉपिक अंडरलाइन किए हैं मैंने, उन्हें आप सबसे पहले करने की कोशिश करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और LCM और HCF की तैयारी भी करके जाना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये लिखा है सबसे ऊपर LCM HCF, और इसे छोड़ने की गलती मत करना, ये है सबसे बड़ा, इसमें से आए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।